A very good evening to all of you. Well, this is Alka Saxena standing here to discuss history third chapter from gathering to growing food. It means किस तरह से हम अनाज को इकट्ठा करते थे और उसके बाद हम अनाज को उपजाने लगे। यहाँ पर आपको एक पिक्चर दिखाई दे रही है बच्चों। ये कौन है? नैनूज़। अब देखिए, Nenu's lunch. Nenuz was eating her favorite food, boiled rice, squash, pumpkins, beans and meats. यहाँ पर नैनूज़ के जो फेवरेट फूड्स हैं उनका नाम दिया गया है। Her grandmother had grown the squash, pumpkin and beans in the little garden plot at the back of her house. नैनूज़ की जो बूढ़ी दादी है वो अपने घर के प्लॉट में ही, गार्डन में ही इन सब की खेती करती है। शी रिमेंबर्ड द फूड हैड बीन सो डिफरेंट व्हेन शी हैड बीन टू मध्य प्रदेश एज पार्ट ऑफ ए स्कूल ट्रिप। इट वाज हॉट एंड स्पाइसी। व्हाई वाज दैट सो? नैनो जो लंच में अपना जो फूड, बॉइल्ड राइस, स्क्वैश, पम्पकिन, बीन्स, मीट, ये खाना पसंद करती है। तो यहाँ पर अब वैरायटी ऑफ फूड की हम बात करते हैं कि आज के ज़माने में हम कितनी सारी जो वैरायटीज़ ऑफ फूड हैं उनको ग्रो करते हैं, उनको उपजाते हैं। जबकि प्रीवियस चैप्टर में हमने पढ़ा था कि हम उनको क्या करते थे, फूड को कलेक्ट करते थे। यानी कि जो हंटर्स थे, जो शिकारी थे, वो क्या करते थे, जंगलों में जाते थे और फूड को कलेक्ट करके रखते थे। लेकिन आज जो है सब चेंज है। टुडे मोस्ट ऑफ आवर फूड सच एज फ्रूट, वेजिटेबल, ग्रेन, मिल्क एंड मीट कम्स फ्रॉम प्लांट्स दैट आर ग्रोन एंड एनिमल्स दैट आर रेयर्ड। अब देखिए, आज हमें फ्रूट्स, वेजिटेबल्स, ग्रेन, ये सब प्लांट्स से मिल रहा है और जो हमारे एनिमल्स हैं उनसे हमें मिल्क, मीट, ये सब मिल रहा है। डिफरेंट प्लांट्स ग्रोज इन डिफरेंट कंडीशन। प्लांट्स जो हैं कंडीशन के हिसाब से अलग अलग उनकी खेती की जाती है। राइस फॉर एग्ज़ाम्पल रिक्वायर्स मोर वाटर देन वीट एंड बार्ले। गेहूँ और जौ के मुकाबले चावल की जब हम खेती करते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा पानी की ज़रूरत पड़ती है। पानी किस लिए? सिंचाई के लिए, इरिगेशन ऑफ वाटर। This explain why farmers grow some crops in some areas and not in other areas. Different animals too prefer different environment. For instance, sheep and goat can survive more easily than cattle in dry, hilly environment. But as you saw in chapter 2, women and men did not always produce their own food. Previous chapter में आपने पढ़ा था कि जो मैन और वुमेन थे वो अपना फूड खुद ही नहीं बनाते थे, बल्कि वो उनको कलेक्ट करके रखते थे। लेकिन थर्ड चैप्टर में एक बदलाव आया कि अब हमने खेती करना सीख लिया। द बिगनिंग ऑफ फार्मिंग एंड हर्डिंग। वी हैव सीन द चैप्टर 2 दैट द क्लाइमेट ऑफ द वर्ल्ड वॉज चेंजिंग। अब आप देखो, हर जगह क्लाइमेट अलग होता है। अगर हम राजस्थान की बात करते हैं तो राजस्थान में कम बारिश होती है, तो क्या वहाँ हम चावल की खेती कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं। तो क्लाइमेट के अकॉर्डिंग हम काम करेंगे। एंड सो वर प्लांट्स एंड एनिमल्स दैट पीपल यूज्ड एज फूड। मैन, वुमेन एंड चिल्ड्रन probably observed several things: the place where edible plants were found, how seeds broke off stalk fell on the ground and new plants sprouted from them. Perhaps they began looking after plants, protecting them from birds and animals so that they could grow and the seed could ripen. आपको पता है पहले फूड किस तरह से किया जाता था? जो छोटी छोटी बर्ड्स होती थी और एनिमल्स होते थे, ये क्या करते थे, अपने खाने के साथ उन ग्रेन्स के फूड को खा लेते थे और फिर उनको जो है चिड़ियाँ अपने साथ उड़ाकर दूसरी जगह ले जाती थीं, जहाँ पर जाकर ये ज़मीन में जम जाते थे और फिर धीरे धीरे लोगों को इसके बारे में जानकारी मिली और तब जाकर कई फार्मर ने जो है क्या किया, इनको उगाना शुरू किया। पहले का जो किसान था वो खेती करना नहीं जानता था, वो केवल जंगली जानवरों का शिकार करता था और पेड़ पौधों पर जो फ्रूट्स होते थे उनको खाता था बस केवल।
वुमेन, मैन, चिल्ड्रन कुड ऑल्सो अट्रैक्ट एंड देन टेम एनिमल्स बाई लिविंग फूड फॉर देम नियर देयर शेल्टर्स। अब क्या हुआ, टेम एनिमल्स मीन्स जो पालतू जानवर हैं। पहले लोग क्या करते थे, जानवरों का शिकार करते थे, अब लोगों ने जानवरों को पालना शुरू कर दिया। किस तरह के जानवर पालने लगे वो अब डॉग को पालने लगे, इसके अलावा शीप को पालने लगे, गोट को पालने लगे, कुछ लोग पिग को भी पाल लेते हैं और उनको घास खिलाते हैं और उनसे दूध इत्यादि का प्रबंध करते हैं। तो इस तरह से अब धीरे धीरे लोगों ने क्या करा, पालतू जानवरों को भी घर में पालना शुरू कर दिया। ये आपकी फर्स्ट वीडियो थी हिस्ट्री के चैप्टर 3 की।